हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज क्यूएटीडी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको 3-4 मेथड से हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और मेथड दिखाई देता है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, उसका हिंट जरूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए क्या प्रॉब्लम बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए बी सी आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या कह रहा है कि पेयर वाइज मतलब ए बी सी में से कोई भी दो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन क्लासरूम में करवाया था, ठीक है, आईयूकेम के कोर्स में करवाया था, तो बच्चों ने तुरंत आंसर बोला था कि सर ए बी और सी तीनों का वैल्यू आप 3 ले लीजिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। बट एग्जामिनर ने सबसे पहले क्या मना किया है कि भैया ए बी सी तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं हो सकते हैं, तीनों अलग अलग होना जरूरी है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस 6 है, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है सी प्लस 6 है, सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए प्लस 6 है। कंप्यूट द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपसे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, आपसे जिसके बारे में पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और जनरली जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि है ना एक तरीके की यहाँ पे सिमिट्री फॉलो हो रही है तो हम पेयर वाइज इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हम वही लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो आप पहली इक्वेशन से सेकंड वाला इक्वेशन सबट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस सी। सेकेंड वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सी माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ए माइनस बी। क्लियर है, तो पहला स्टेप तो ये हुआ है। अगर मैं अब यहां पे ऐड मत कर देना, है ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ध्यान से सुनना, क्या मेरे सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी, यहां पे बी माइनस सी मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी, सी माइनस ए मल्टीप्लाई विद सी प्लस ए इक्वल्स टू व्हाट, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है, ये दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा और हम इजीली कैंसल आउट कर भी सकते हैं। दे आर नॉन जीरो। वाई दे आर नॉन जीरो, बिकॉज उसने बोला है कि a एंड b एंड c में पेयर वाइज डिस्टिंक्ट नंबर है, तो a माइनस बी कांट बी जीरो, b माइनस सी कांट बी जीरो एंड c माइनस ए ऑल्सो कांट बी जीरो। ठीक है, तो एक जो रिलेशन निकल के मेरे सामने आता है वो ये आता है कि a प्लस बी, क्या निकल के आता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद b प्लस सी मल्टीप्लाई विद c प्लस ए इक्वल्स टू 1। पहला जो रिलेशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विद b प्लस सी मल्टीप्लाई विद व्हाट, c प्लस ए इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ठीक है, ये हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी अगर आपको पता हो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। उस आइडेंटिटी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो शायद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद सी प्लस ए लिख सकता हूं, और ये वैल्यू तो मैं यहाँ पे एज इट इज रिप्लेस कर दूंगा। a प्लस बी प्लस सी मुझे कैलकुलेट करना है, लेट सपोज ये s है, तो यहां से एस क्यूब इक्वल्स टू वॉट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा क्या। एक बहुत ही काम का रिजल्ट है, ध्यान से सुनना, क्या निकल के आया यहां से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 का जो वैल्यू है दैट विल बी एज व्हाट, एस। ठीक है, एस क्यूब। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, पहले वाली इक्वेशन में अगर मैं यहां दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मैं ए क्यूब यहां बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां बी क्यूब, यहां सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी क्यूब आएगा। ठीक है, जब मैंने यहां ए से मल्टीप्लाई किया तो साथ में ए बी आया, यहां पे किससे मल्टीप्लाई की, बी से मल्टीप्लाई किया, बी सी आया, और यहां ए सी आएगा, साथ में 6 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या, चेक करो फटाफट से, क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये तो मेरा एस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जगह यहां पे ध्यान से सुनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकता हूं। तो मेरे सामने निकल के आएगा एस क्यूब इक्वल्स टू वॉट, एस क्यूब इक्वल्स टू वॉट, देखो 6 इंटू एस हो चुका है, ये तो 6 इंटू एस यहां पे हो चुका है, साथ ही साथ प्लस 3 भी तो है यहां पे, साथ ही साथ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये भी तो लिख सकता हूं। आई बात समझ में? ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मैं 1 बाय 1 जितने भी वेरिएबल्स है ए बी सी या ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इनको रिप्लेस करता जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एस के अंदर। किसके अंदर रिप्लेस करता जा रहा हूं? इन टर्म्स ऑफ एस के अंदर रिप्लेस करता जा रहा हूं। आई बात समझ में? एक चीज और हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं, क्या, अगर मैं इन तीन, यहां से सुनना, मुझे रिप्लेस करना क्या है, ए बी ए सी एंड बी सी का सम मुझे रिप्लेस करना है। यह चीज शायद आप लोगों को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पर मैं ए प्लस बी प्लस सी को एस से रिप्लेस कर सकता हूं, और वहां से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को इन टर्म्स ऑफ एस लिखूंगा। अब बोलोगे सर उस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी तो आता है सम में, तो बच्चा अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना, और इन तीनों इक्वेशन को आप जैसे ही ऐड करोगे तो यहां पे भी ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट होगा, जिसको अगेन आप एस की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं ऐसा लिखूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये तो भैया एस बन चुका है, तो ये तो एस स्क्वायर हो चुका है, इसमें मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स एस प्लस 18 प्लस ट्वाइस ऑफ, जो मुझे रिप्लेस करना था वो आ चुका है। क्या, ठीक है ना? अगर मैं अगले पेज पे जाऊं, क्या लिख सकता हूं, एस क्यूब इक्वल्स टू, एस क्यूब इक्वल्स टू 6s प्लस 3, 6s प्लस 3, ओके, प्लस दिस, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18 अपॉन 2। क्लियर है? क्या बन जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ एस क्यूब इक्वल्स टू 12s प्लस 6 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा ये, 2s क्यूब माइनस एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ बना है क्या? ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बना है क्या? और सही किया है ना? ओके, एक मिनट देख लेते हैं एक बार। 2s क्यूब है, 12s है, माइनस एस हो जाएगा, 11s हो जाएगा, उधर जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं s का वैल्यू, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ये s में क्यूबिक आ चुका है, माइनस 18 है तो प्लस 6 होगा। एक बार वापस से मैं इस स्टेप को एक बार देख लेता हूँ, मुझे कुछ डाउट है। एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जिसको मैंने एस एज्यूम किया, एस प्लस 18, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18, और यहाँ पे ओनली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ही था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात है। ओके, ही था, डिवाइड बाय 2 किया होगा। हाँ चलो,
अब यहाँ पे एक क्यूबिक बन चुकी है और एक क्यूबिक के एक रियल रूट होते हैं और दो इमेजिनरी रूट हो सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है, या फिर हो सकता है कि तीनों ही रियल रूट हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो मैं s की जगह +1 पुट करता हूं, +1 पुट करता हूं, ठीक है ना, तो भाई अगर मैंने s की जगह a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस, अच्छा एक मिनट, मेरे को ये भी पता है कि ए बी सी इक्वल आता है वहां पर और वो वैल्यू 3 आती है, ठीक है। तो अगर मैं s की जगह 3 रख के देखता हूं एक बार, क्या पता ये इसका सॉल्यूशन हो, सॉरी s की जगह 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 रख के देखता हूं, ठीक है, और या फिर -6 भी इसका एक वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता था कि अगर ए बी सी तीनों -2 हो, ठीक है। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, अगर मान लो s की जगह मैंने -2 रखा तो ये बनेगा -16 -4 +22 +12, नहीं, ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके 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 ओके, तो इसका रियल रूट कैसे पता लगाओ? प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आ रहा है, तो अगर मान लो 1 पे रखा 2 -1, 2 -1 नहीं आएगा यहाँ से, तो अगर 2 रखा तो 16 28 22 4 26 का, 3 रखा तो 27 54 33 और 9 9 45 45 माइनस का 45 है, ठीक है भाई। कुछ ना कुछ साइन का कुछ एरर लग रहा है मुझे, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ से तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बनाया होगा, फिर मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, इसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने, एस क्यूब का वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 आ गया। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो ए बी प्लस ए सी प्लस, ठीक है, मतलब मेरे को ए क्यूब ए बी बनेगा, यहाँ से ये रिप्लेस किया ना मैंने, ए बी प्लस 6a प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये +3 यहाँ से आएगा, ए सी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ओके। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, इसको मैंने s मान लिया है, और s प्लस 18, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18 डिवाइड बाई 2, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 18 डिवाइड बाई 2, 2s क्यूब 2 6 12 2 3 6, ओके। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, 11s पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 3 6 है, 6 माइनस 12 कितना होता है, +12 होता है, उधर जाके वो हो जाएगा, ठीक है, 2s क्यूब माइनस एस स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ए बी सी, मैंने a प्लस बी प्लस सी को माना है s, ठीक है। अब यहां से इसके है ना कुछ 3 रूट्स हैं, इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको f ऑफ s बोल देता हूं, ठीक है, अब मैं f ऑफ 1 f ऑफ 0 f ऑफ 2 निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। f ऑफ 1 अगर मैंने निकाला है तो 14 माइनस 12 प्लस 2 आया है, f ऑफ 0 मेरा 12 आ रहा है, ठीक है, और f ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं 16 प्लस 12 28 हो गया, 16 प्लस 12 28 हो गया, 22 26 हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। f ऑफ 1 भी 2 है, f ऑफ 2 भी 2 है ना, यहां से मेरे को एक बहुत अच्छी चीज चमक रही है, ध्यान से सुनना, अगर ये क्यूबिक है बच्चों 1 एंड 2, यहां दोनों जगह कुछ ऐसा है, ठीक है, ये यहां पे भी है और ये
यहाँ पे भी है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं शायद ये कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा कि ठीक है एफ ऑफ जीरो पे तो मान लो ये 0,12 आ गया और एस का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ गया होगा, ठीक है। ये टर्न यूं नहीं आ सकता, ये यूं आया होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये वहां पे बीच में इंटरसेक्ट भी ना किया हो, ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। मैं इसका कुछ मतलब अपन वो बोल नहीं सकते, ठीक है, बट हाई चांसेस हैं कि मे बी 1 से 2 के बीच में इसका कोई रियल रूट होगा, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने 1 2 3 एंड 6 पे तो चेक कर लिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूट्स और पुट करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया, ठीक है, 3/2 हो गया। तो अगर मैं मान लो 1/2 रखता हूं यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि एक क्वाड्रेटिक है एस स्क्वायर समथिंग, और एक दूसरा जो लीनियर है वो ट्वाइस ऑफ समथिंग एंड दैट रूट मे बी, मैं, या फिर ऐसा हो सकता है एस ऑफ समथिंग और ये ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर समथिंग मल्टीप्लाई हो गया क्यूबिक बना होगा, ठीक है। ये वाला चांस है नहीं, क्यों? क्योंकि भैया मैंने जो 12 के जो फैक्टर्स थे 1 2 3 6 एंड -1 -2 -3 -6 वो पुट करके देख लिए, वो सोल्व हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो वन ऑफ द रूट है वो λ/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां से मुझे क्लियरली चमक रहा है। आई बात समझ में? तो अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 1 रखता हूं यहां पे, ठीक है, तो 1 रखता हूं तो क्या बनेगा 2/8 -1/4 -11/2 +12, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू 3 रखा मैंने यहां पे, तो क्या बनेगा 27/8 -9/4 ना, ठीक है, ठीक है, -11 इंटू 2 3/2 +12, ठीक है, 2 4 जा 8, ये हो गया 27 -9 18 18/4 18/4 मतलब 9/2 9/2 -33/2, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। ये -24/2 -12 बन रहा है, तो मतलब s इक्वल्स टू 3/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। s इक्वल्स टू व्हाट 3/2, अच्छा इसीलिए नहीं हो पा रहा था ये, जनरली आदत है ना इंटीग्रल सॉल्यूशन सोल्व करने की, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, हमने जो सोचा वो काफी हद तक यहाँ पे सेटिस्फाई कर चुका है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 3/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है शायद इसका जो लीनियर फैक्टर होगा वो 2s-3 होगा। तो लिख दो भैया 2s-3 मल्टीप्लाई विद व्हाट s स्क्वायर। देखो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करूंगा या -4 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट मुझे 12 चाहिए, कांस्टेंट मुझे 12 चाहिए। यहां पे अगर मैं सम ऑफ रूट करता हूं तो 1/2 आता है, यहां से सम ऑफ रूट करता हूं 1/2 आता है, और वन ऑफ द रूट इज व्हाट 3/2, ठीक है। तो 3/2 और रिमेनिंग रूट्स का सम इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, तो -s, ऐसा कुछ बन जाएगा भी है। आई बात समझ में, ठीक है ना। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। यहां से अगर मैं s का वैल्यू निकालता हूं, यहां से अगर मैं s का वैल्यू निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा 1 ± अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 4 जा 16 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया ये 1 ± √17/2, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, s की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सम ऑफ रूट ये +1 होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज आप लोगों की जो है, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है, मतलब दो वैल्यू ये आ गई, और s इक्वल टू 3/2, s इक्वल्स टू 3/2 इज ऑल्सो, ठीक है ना, तो 3/2 भी हो सकता है। बस आप ये चेक कर लेना कि s इक्वल टू 3/2 आपने रखा है, ठीक है, तो a + b + c का वैल्यू 3/2 रखा है, तो वहां से कोई समय मतलब ए बी सी इक्वल ना आ जाए, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो बच्चों ये है वन ऑफ द सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन
जो कि बहुत ही अच्छा है और एलिगेंट है। थोड़ा इस छोटा सा सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा उसके बारे में, ठीक है। वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो ना, उसको मैं एस अज्यूम कर लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए को ही रहने दो। क्या मैं बी की जगह, किसकी जगह बच्चों, बी की जगह ए स्क्वायर माइनस 6 लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, ठीक है। सी की जगह क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 6 लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब मैंने एस का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी था, अभी तक मैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लेके आ गया हूं। क्या मैं इसी बात को दोबारा से अगर सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान से देखना, अगेन बी की जगह ए स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं क्या। इस बी की जगह फिर से मैंने ए स्क्वायर माइनस 6 यहां पर कर दिया है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या इस s को मैं लिख सकता हूं a प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए पे पावर 4 माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6। क्लियर है, ठीक है। क्या लिख सकता हूं इसको आगे और सिंप्लीफाई करके, ए पे पावर 4 माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर, ठीक है। ए का कोई पार्ट है बिल्कुल है, ये रहा। और 1224 माइनस एस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्या, ध्यान से देखो। अब एक काम और कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं, ठीक है। हमने एस को कंप्लीटली ए की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये इक्वेशन आया। अगर आप इसी काम को बी के टर्म्स में कन्वर्ट करते तो शायद हर जगह बी होता सिवाय एस, इन द सेम वे सी होता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस बाई क्वाड्रेटिक के 3 रूट हैं ए बी सी। बट जबकि आपको पता है कि एक बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स हो सकते हैं, 4 रूट होते हैं, आई बात समझ। 3 रूट्स आर ऑलरेडी गिवन। देन फोर्थ रूट जो होगा, क्या मैं बोल सकता हूं वो जो फोर्थ रूट है वो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट यहां पे 0 आ रहा है। सम ऑफ रूट यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे ध्यान से सुनना, विएटा यूज करूंगा, उसके अंदर ए बी ए सी बी इंटू सी, ठीक है, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इक्वल्स टू वॉट 11 लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, दो रूट्स एक साथ लिए, प्रोडक्ट किया, देन उसका सम किया। टोटल 6 टर्म्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ए बी ए सी बी सी 3 हो चुके हैं, ए एस बी एस और सी एस, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस, ये तो एस स्क्वायर हो गया भाई। क्यों, क्योंकि आप जैसे एस कॉमन लोगे अंदर बाहर तो ए प्लस बी प्लस सी दिखाई देगा, वो आपका एस ही तो है। तो ये एस स्क्वायर हो गया, ये आ गया 11। कितना आ चुका है बच्चों, 11 आ चुका है। आई बात समझ में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एस स्क्वायर प्लस 11 इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। क्या इस चीज को मैं, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कहां गया, चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूं, वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट फिर से लिख देता हूं। क्या निकल के आया था, ए पे पावर 4 माइनस 11 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस इक्वल्स टू 0। और जहां तक मेरे को याद है ये ए बी सी और माइनस ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस एस, इसका रूट था। मैं यहां पे लिख रहा था ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 11 माइनस 11 आ जाएगा ना, माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि एस स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस माइनस माइनस माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हाफ इक्वल्स टू व्हाट, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यही तो होगा, आई बात समझ। अच्छा ये तो एस है, तो ये चीज मैं लिख सकता हूं दोबारा से, एस स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनना, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वापस से रिप्लेस कर दो ना इसको, एस प्लस 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 11, तो एस स्क्वायर माइनस 18 ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर माइनस 22, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगेन ध्यान से देखो, क्या सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जो हमने पिछली बार सोल्व किया था, ठीक है, माइनस एस ही आया ना। अच्छा उधर जाएगा तो प्लस एस आएगा, प्लस एस आ जाएगा, ठीक है, तो -1 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसको एक दो तरीके से और भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप तीनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो आपको करना क्या कि जब भी आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी ई बी सी ए सी जो भी ये चीजें लेके आ रहे हो, उनको एस की टर्म्स में आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।